हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अध्याय जंक्शन में। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका ध्यान बार बार भटक जाता है और आप किसी भी काम को गहराई से नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं किताब पावरफुल फोकस की, जिसे लिखा है थिबाओ म्यूरिस ने। यह किताब आपको ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, फोकस पावर को बढ़ाने और अपने जीवन में जबरदस्त प्रोडक्टिविटी लाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको कंसिस्टेंट फोकस और गहरी एकाग्रता, डीप फोकस हासिल करने के बेहतरीन तरीके मिलेंगे। थिबाओ म्यूरिस एक पर्सनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट और बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। उनकी कई किताबें फोकस, मोटिवेशन और मानसिक अनुशासन पर आधारित हैं। उन्होंने अपनी किताबों में मन की शक्ति को बढ़ाने, ध्यान केंद्रित करने और ज्यादा प्रभावी बनने के प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। यह किताब फोकस को सुधारने और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने के व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने दिमाग को ज्यादा अनुशासित और शार्प बना सकते हैं, ताकि आप अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। इस किताब में आपको मिलेगा ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, फोकस पावर बढ़ाने के 10 सिद्धांत, अपने माइंड को ट्रेन करने की रणनीतियां, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, फोन, सोशल मीडिया से बचने के तरीके, गहरी एकाग्रता, डीप फोकस के लिए व्यावहारिक टिप्स, अपनी वर्कफ्लो प्रोडक्टिविटी को 10 गुना कैसे करें। अब हम इस किताब के पहले अध्याय से शुरुआत करेंगे। हर अध्याय में फोकस को सुधारने की एक महत्वपूर्ण तकनीक बताई गई है। अध्याय 1, आपका फोकस क्यों कमजोर है? Why your focus is weak। इस अध्याय में बताया गया है कि आजकल हमारी एकाग्रता इतनी कमजोर क्यों हो गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम हर समय डिस्ट्रैक्शन, व्याकुलता से घिरे रहते हैं। मुख्य बिंदु, डिजिटल डोपामिन, सबसे बड़ा दुश्मन। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और लगातार बदलती स्क्रीन हमारी एकाग्रता को खत्म कर देती है। जब हम बार बार फोन चेक करते हैं, तो हमारा दिमाग तेज संतोष, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो जाता है। हमारा दिमाग गहरी सोच से बचता है। फोकस एक मांसपेशी की तरह होता है। अगर हम इसे ट्रेन नहीं करते, तो यह कमजोर हो जाती है। लगातार नोटिफिकेशन और मल्टीटास्किंग से हमारा दिमाग एक समय पर ज्यादा चीजों को प्रोसेस करने में उलझ जाता है। समाधान, डिजिटल डिटॉक्स से शुरुआत करें। हर दिन कम से कम 30 मिनट नो स्क्रीन टाइम का नियम बनाएं। मल्टीटास्किंग छोड़ें और डीप वर्क की आदत डालें। ध्यान केंद्रित करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट लगातार काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स: 1, आज ही अपने फोन की अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करें। 2, नो स्क्रीन टाइम के लिए दिन का एक समय तय करें, सुबह या रात को 1 घंटा। 3, पोमोडोरो तकनीक अपनाकर गहरे ध्यान, डीप फोकस की आदत डालें। अध्याय 2, माइंडफुलनेस से फोकस कैसे बढ़ाएं। हाउ माइंडफुलनेस इंप्रूव्स फोकस। इस अध्याय में बताया गया है कि माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना, हमारी एकाग्रता, फोकस को कई गुना बढ़ा सकता है। मुख्य बिंदु, हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर होता है। हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे दिन भर काम करते हैं। हमारा दिमाग भूतकाल या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, जिससे फोकस कमजोर हो जाता है। माइंडफुलनेस, अधिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में रहने और एक समय पर सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इससे हमारा दिमाग कम व्याकुल होता है और ज्यादा गहरी एकाग्रता, डीप फोकस विकसित कर सकता है। कैसे माइंडफुलनेस को अपनाएं? धीरे धीरे सांस लें और हर सांस को महसूस करें। हर रोज कम से कम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। कोई भी काम करते समय 100% ध्यान उसी पर लगाएं, बिना मल्टीटास्किंग के। खाने, चलने और पढ़ने जैसी साधारण चीजों को भी पूरी एकाग्रता से करें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स: 1, हर दिन 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 2, काम करते समय मल्टीटास्किंग न करें, एक समय पर सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दें। 3, अपने दिन भर के कार्यों को माइंडफुलनेस के साथ करें, ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। अध्याय 3, गहरी एकाग्रता, डीप फोकस कैसे विकसित करें।
इस अध्याय में बताया गया है कि सिर्फ ध्यान केंद्रित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गहरी एकाग्रता, डीप फोकस, विकसित करना जरूरी है। जब आप गहरे फोकस में काम करते हैं तो आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर सकते हैं। मुख्य बिंदु: गहरी एकाग्रता बनाम सतही एकाग्रता, डीप फोकस वर्सेस शैलो फोकस। सतही एकाग्रता, शैलो फोकस, तब होती है जब आप काम करते समय बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे हर 5 मिनट में फोन चेक करना। गहरी एकाग्रता, डीप फोकस, तब होती है जब आप पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हैं, बिना किसी रुकावट के। गहरी एकाग्रता के 3 फायदे: 1. कम समय में ज्यादा काम होता है। 1 घंटे का गहरा फोकस 3 से 4 घंटे की सतही एकाग्रता से ज्यादा प्रभावी होता है। 2. काम की गुणवत्ता बढ़ती है, आप ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव बनते हैं। 3. सीखने की क्षमता तेज होती है, दिमाग ज्यादा सूचनाओं को प्रोसेस करता है और याददाश्त तेज होती है। कैसे गहरी एकाग्रता विकसित करें? डीप वर्क ब्लॉक्स बनाएं। हर दिन एक निश्चित समय निकालें जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ काम करेंगे। पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। 50 मिनट काम करें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। फोन को साइलेंट करें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डालें। एक ही काम पर लंबे समय तक ध्यान दें। लगातार अभ्यास करने से फोकस बढ़ता है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स: 1. हर दिन कम से कम 1 घंटा डीप वर्क का समय तय करें। 2. पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 50 मिनट काम करें, 10 मिनट ब्रेक लें। 3. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, फोन, सोशल मीडिया को कम से कम करें। अध्याय 4: अपने वातावरण को फोकस फ्रेंडली बनाएं। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा वातावरण, एनवायरनमेंट, हमारी एकाग्रता पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर आपका कार्यस्थल ध्यान भटकाने वाला है तो आपका फोकस कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक सही वातावरण बनाते हैं तो ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। मुख्य बिंदु: वातावरण का असर आपके फोकस पर क्यों पड़ता है? अगर आपका कार्यस्थल अव्यवस्थित, मैसी है तो आपका दिमाग भी असंगठित महसूस करेगा। तेज आवाज, लगातार नोटिफिकेशन और बार बार लोगों का आना जाना आपके ध्यान को तोड़ सकता है। फोकस फ्रेंडली वातावरण कैसे बनाएं? 1. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हटाएं। फोन को दूर रखें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डालें। सोशल मीडिया और ईमेल नोटिफिकेशन बंद करें। 2. साफ और व्यवस्थित कार्यस्थल बनाएं। टेबल को साफ रखें और सिर्फ जरूरी चीजें ही सामने रखें। अगर संभव हो तो एक अलग शांत जगह पर काम करें। 3. सही रोशनी और तापमान का ध्यान रखें। मंद रोशनी और गर्मी से सुस्ती आती है, इसलिए प्राकृतिक रोशनी या सफेद एलईडी लाइट का इस्तेमाल करें। कमरे का तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें ताकि आप सतर्क, अलर्ट रहें। 4. फोकस बढ़ाने वाली आवाजें, साउंड्स अपनाएं। बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या व्हाइट नॉइज सुन सकते हैं। नॉइज कैंसलेशन हेडफोन का इस्तेमाल करें ताकि बाहर की आवाजें ना आएं। 5. बैठने और स्क्रीन की सही स्थिति, एर्गोनॉमिक्स, पर ध्यान दें। एक अच्छी कुर्सी और डेस्क इस्तेमाल करें ताकि लंबे समय तक आराम से बैठ सकें। स्क्रीन की ऊंचाई आंखों के बराबर होनी चाहिए ताकि गर्दन पर दबाव न पड़े। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स: 1. आज ही अपनी टेबल को साफ करें और सिर्फ जरूरी चीजें रखें। 2. काम करते समय फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। 3. अगर संभव हो तो एक शांत जगह पर काम करें या नॉइस कैंसलेशन हेडफोन का इस्तेमाल करें। अध्याय 5: विल पावर पर निर्भर रहना छोड़ें। स्टॉप रिलाइंग ऑन विल पावर। इस अध्याय में बताया गया है कि केवल विल पावर, इच्छा शक्ति, के भरोसे फोकस बनाए रखना कठिन है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति आपको हमेशा ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगी तो आप गलत हैं। इसके बजाय आपको एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा जो आपको फोकस में रहने में मदद करे। मुख्य बिंदु: विल पावर सीमित संसाधन है। रिसर्च बताती है कि हमारी इच्छा शक्ति सीमित होती है और दिन भर छोटे छोटे निर्णय लेने से यह कम होती जाती है। अगर आप दिन भर डिस्ट्रैक्शन से लड़ते रहेंगे तो शाम तक आपका दिमाग थक जाएगा और फोकस करना मुश्किल होगा। सिस्टम बनाएं ताकि फोकस ऑटोमेटिक हो जाए। अपनी दिनचर्या, रूटीन और वातावरण,
एनवायरनमेंट को ऐसा बना लें कि आपको फोकस करने के लिए संघर्ष न करना पड़े। सही आदतें, हैबिट्स अपनाने से आपको बार बार खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे एक मजबूत सिस्टम बनाएं? पहली डिस्ट्रैक्शन को पहले से हटा दें। काम शुरू करने से पहले फोन, सोशल मीडिया और ईमेल बंद कर दें। खुद को बार बार याद दिलाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपने पहले से ही व्यवस्थित माहौल तैयार कर लिया है। 2. फिक्स्ड शेड्यूल अपनाएं। हर दिन एक निश्चित समय पर सबसे जरूरी काम करें। इससे आपका दिमाग उस समय स्वाभाविक रूप से एकाग्र रहने लगेगा। 3. इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन का उपयोग करें। एक निश्चित योजना बनाएं। मैं समय पर, स्थान पर काम करूंगा। उदाहरण, मैं सुबह 8 बजे अपने कमरे में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करूंगा। 4. हैबिट स्टैकिंग करें। किसी मौजूदा आदत के साथ फोकस की नई आदत को जोड़ें। उदाहरण, जैसे ही मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद 30 मिनट बिना किसी रुकावट के काम करूंगा। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. आज ही अपने सबसे जरूरी काम का एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाएं। 2. काम शुरू करने से पहले अपने सभी डिस्ट्रैक्शन हटा दें। 3. इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन लिखें और इसे अपनी वर्क स्पेस में लगाएं। अध्याय 6. फोकस बढ़ाने के लिए ब्रेक लेना सीखें। लर्न टू टेक ब्रेक्स इफेक्टिवली। इस अध्याय में बताया गया है कि लगातार लंबे समय तक काम करने से फोकस बेहतर नहीं होता, बल्कि सही समय पर ब्रेक लेना जरूरी होता है। हमारा दिमाग सीमित समय तक ही गहरी एकाग्रता बनाए रख सकता है, इसलिए सही ब्रेक स्ट्रेटजी अपनाकर हम ज्यादा उत्पादक, प्रोडक्टिव बन सकते हैं। मुख्य बिंदु, ब्रेक क्यों जरूरी है? जब हम लगातार लंबे समय तक काम करते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है और एकाग्रता घटने लगती है। सही समय पर ब्रेक लेने से हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और हम ज्यादा फोकस्ड हो पाते हैं। कैसे सही ब्रेक लें? एक पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 50 मिनट काम करें, फिर 10 मिनट ब्रेक लें। इससे दिमाग थकता नहीं और पूरे दिन एकाग्रता बनी रहती है। 2. स्मार्ट ब्रेक लें। एक्टिव ब्रेक्स। ब्रेक के दौरान फोन या सोशल मीडिया से बचें, क्योंकि इससे दिमाग और ज्यादा थक जाता है। इसके बजाय हल्की स्ट्रेचिंग करें, थोड़ी देर टहलें या आंखें बंद करके गहरी सांस लें। 3. नेचर ब्रेक लें। नेचर ब्रेक्स। अगर संभव हो तो ब्रेक के दौरान बाहर जाएं और प्रकृति के बीच कुछ समय बिताएं। यह दिमाग को रिफ्रेश करने का सबसे अच्छा तरीका है। 4. पावर नैप लें। अगर आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो 10 से 20 मिनट की झपकी लें। यह आपके फोकस और ऊर्जा को तुरंत बढ़ा सकती है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। 50 मिनट काम प्लस 10 मिनट ब्रेक। 2. ब्रेक के दौरान स्क्रीन से दूर रहें और हल्की फिजिकल एक्टिविटी करें। 3. अगर जरूरत हो तो 10 से 20 मिनट की पावर नैप लें। अध्याय 7. मल्टीटास्किंग छोड़ें और सिंगल टास्किंग अपनाएं। स्टॉप मल्टीटास्किंग, एम्ब्रेस सिंगल टास्किंग। इस अध्याय में बताया गया है कि मल्टीटास्किंग हमारी उत्पादकता और फोकस को नष्ट कर देता है। अगर आप एक समय में एक से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी भी काम को पूरी तरह से अच्छे से नहीं कर पाते। मुख्य बिंदु, मल्टीटास्किंग हमारा ध्यान भंग करता है। दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है। बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने से अधिक समय और ऊर्जा खर्च होती है। शोध बताते हैं कि मल्टीटास्किंग से उत्पादकता 40% तक घट सकती है। सिंगल टास्किंग क्यों जरूरी है? जब आप एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं तो आप उसे ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। यह आपकी काम की गुणवत्ता और गति दोनों को सुधारता है। आपका दिमाग कम थकता है और आप लंबे समय तक फोकस बनाए रख सकते हैं। कैसे मल्टीटास्किंग से बचें और सिंगल टास्किंग को अपनाएं? 1. एक चीज एक साथ नियम अपनाएं। एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान दें और तभी दूसरा काम करें जब पहला पूरा हो जाए। 2. टास्क स्विचिंग कम करें। जब भी हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो दिमाग को फिर से ध्यान केंद्रित करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं।
इसलिए जब तक एक काम पूरा न हो दूसरा शुरू न करें। 3 काम को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। सबसे जरूरी और कठिन काम को सुबह सबसे पहले करें, जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा तरोताजा होता है। आइजनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें। जरूरी और महत्वपूर्ण काम पहले करें, कम जरूरी काम बाद में शेड्यूल करें, बेकार के काम हटा दें। 4 टाइम ब्लॉकिंग तकनीक। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अपनाएं। हर काम के लिए एक फिक्स समय निर्धारित करें। उदाहरण, सुबह 9 से 11 बजे, बिना किसी रुकावट के पढ़ाई। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1 आज से मल्टीटास्किंग छोड़ें और हर बार सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दें। 2 अपने सबसे जरूरी काम को पहले करें और बाकी को बाद में शेड्यूल करें। 3 हर काम के लिए एक तय समय टाइम ब्लॉक सेट करें और उस दौरान सिर्फ उसी पर फोकस करें। अध्याय 8 माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से फोकस बढ़ाएं। बूस्ट फोकस विद माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। इस अध्याय में बताया गया है कि माइंडफुलनेस और ध्यान मेडिटेशन आपकी एकाग्रता को मजबूत करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। हमारा दिमाग अक्सर भटकता रहता है, लेकिन माइंडफुलनेस से हम उसे नियंत्रित करना सीख सकते हैं। मुख्य बिंदु, माइंडफुलनेस क्या है और यह फोकस में कैसे मदद करता है। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। जब आप कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें, बजाय इसके कि आपका दिमाग इधर उधर भटके। यह आपको अधूरी सोच, चिंता और डिस्ट्रैक्शन से बचाने में मदद करता है। ध्यान मेडिटेशन से एकाग्रता कैसे बढ़ती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान करने से दिमाग की एकाग्रता क्षमता अटेंशन स्पैन बढ़ती है। ध्यान से मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जो फोकस और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इससे दिमाग शांत होता है और काम करने की क्षमता बढ़ती है। कैसे माइंडफुलनेस और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पहली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। जब भी कोई काम करें तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान दें, फोन या अन्य चीजों से बचें। 2 5 मिनट माइंडफुल ब्रेक लें। हर कुछ घंटों में 5 मिनट का ब्रेक लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके दिमाग को रीसेट करने में मदद करेगा। 3 रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करें। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर ध्यान के दौरान आपका दिमाग भटकता है तो धीरे धीरे इसे वापस अपनी सांसों पर लाएं। शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। 4 सिंगल टास्क माइंडफुलनेस अपनाएं। जब भी कुछ करें उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें। चलने के दौरान अपने कदमों पर फोकस करें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1 हर दिन सुबह 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन करने की आदत डालें। 2 काम के दौरान 5 मिनट माइंडफुल ब्रेक लें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। 3 हर काम को पूरी जागरूकता माइंडफुलनेस के साथ करें, मल्टीटास्किंग से बचें। अध्याय 9 सही खान पान और एक्सरसाइज से फोकस बढ़ाएं। एनहांस फोकस विद प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। इस अध्याय में बताया गया है कि आपका खान पान, डाइट और शारीरिक गतिविधि एक्सरसाइज सीधा आपके दिमाग की कार्यक्षमता और फोकस पर असर डालते हैं। सही पोषण और एक्सरसाइज से आप अपनी एकाग्रता को बेहतर बना सकते हैं। मुख्य बिंदु, आपका दिमाग क्या खाता है यह आपके फोकस को तय करता है। अगर आप जंक फूड, मीठे स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो आपका दिमाग जल्दी थक जाता है और फोकस कमजोर हो जाता है। सही पोषण लेने से दिमाग की ऊर्जा बनी रहती है और एकाग्रता बढ़ती है। फोकस बढ़ाने वाले 5 महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ। 1 अखरोट और बादाम। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। 2 हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, पालक जैसी सब्जियां याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को सुधारती हैं। 3 डार्क चॉकलेट, यह न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन को बढ़ाता है जिससे फोकस और मूड दोनों बेहतर होते हैं। 4 फल जैसे ब्लूबेरी और संतरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो दिमाग को तेज बनाए रखते हैं। पानी,
हाइड्रेशन का सीधा संबंध फोकस से है। कम पानी पीने से ब्रेन फॉग होता है, जिससे ध्यान भटकता है। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? नियमित रूप से व्यायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे दिमाग को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। यह तनाव को कम करता है और आपको लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। एक अच्छी एक्सरसाइज रूटीन से दिमागी थकान कम होती है और ऊर्जा बनी रहती है। फोकस बढ़ाने के लिए कौन से व्यायाम करें? 1. एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना, यह दिमाग को एक्टिव रखता है। 2. योग और प्राणायाम। यह तनाव को कम करके दिमाग को शांत और केंद्रित बनाते हैं। 3. वेट ट्रेनिंग। यह सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती के लिए भी फायदेमंद है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. जंक फूड से बचें और दिमागी शक्ति बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ अपनी डाइट में शामिल करें। 2. हर दिन कम से कम 1 घंटे की नींद लें। कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, जैसे दौड़ना, योग या स्ट्रेचिंग। 3. पर्याप्त पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें। अध्याय 10। अच्छी नींद से फोकस और मानसिक स्पष्टता बढ़ाएं। बूस्ट फोकस विद क्वालिटी स्लीप। इस अध्याय में बताया गया है कि नींद, स्लीप, आपकी एकाग्रता, याददाश्त और मानसिक ऊर्जा को सीधा प्रभावित करती है। अगर आप पर्याप्त और गहरी नींद नहीं लेते, तो आपका दिमाग जल्दी थक जाता है, जिससे फोकस कमजोर हो जाता है। मुख्य बिंदु: नींद क्यों जरूरी है? जब आप सोते हैं, तो आपका दिमाग उस दिन की सभी सूचनाओं को प्रोसेस करता है और याददाश्त को मजबूत बनाता है। अच्छी नींद लेने से आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। नींद की कमी से ब्रेन फॉग, आलस्य और डिस्ट्रैक्शन बढ़ते हैं। अच्छी नींद लेने के 5 वैज्ञानिक तरीके। 1. सोने और जागने का एक फिक्स शेड्यूल बनाएं। हर दिन एक ही समय पर सोएं और जागें, भले ही छुट्टी का दिन हो। इससे आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी और नींद बेहतर होगी। 2. सोने से पहले स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप से बचें। मोबाइल और लैपटॉप की ब्लू लाइट मेलाटोनिन, नींद लाने वाला हार्मोन, को दबा देती है, जिससे नींद में बाधा आती है। सोने से कम 30 से 60 मिनट पहले स्क्रीन से दूर रहें। 3. कैफीन और भारी भोजन से बचें। शाम को कैफीन, चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स लेने से नींद प्रभावित होती है। सोने से 2-3 घंटे पहले भारी और तला भुना खाना खाने से भी बचें। 4. सोने का माहौल सही बनाएं। कमरा अंधेरा, ठंडा और शांत होना चाहिए। हल्की सुगंध जैसे लैवेंडर ऑयल और हल्की म्यूजिक से भी नींद में सुधार हो सकता है। 5. सोने से पहले रिलैक्सिंग रूटीन अपनाएं। गहरी सांस लेने की तकनीक, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, हल्का स्ट्रेचिंग करें या किताब पढ़ें, जिससे दिमाग शांत हो सके। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. हर दिन 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लें। 2. सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें। 3. सोने और जागने का एक तय शेड्यूल बनाएं और उस पर टिके रहें। अध्याय 11। अपने वातावरण को फोकस फ्रेंडली बनाएं। क्रिएट अ फोकस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इस अध्याय में बताया गया है कि आपका आसपास का वातावरण, एनवायरनमेंट, आपकी एकाग्रता और उत्पादकता पर सीधा असर डालता है। अगर आपका कार्यस्थल व्यवस्थित, शांत और प्रेरणादायक होगा, तो आप बेहतर फोकस कर पाएंगे। मुख्य बिंदु: डिस्ट्रैक्शन मुक्त माहौल क्यों जरूरी है? अगर आपका कार्य क्षेत्र अव्यवस्थित, शोर शराबे वाला या ध्यान भटकाने वाला है, तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। सही माहौल बनाने से आपकी एकाग्रता और कार्य क्षमता बढ़ती है। कैसे एक फोकस फ्रेंडली वातावरण बनाएं? एक काम करने की एक तय जगह बनाएं। एक शांत और साफ सुथरी जगह चुनें जहां कम से कम रुकावटें हों। आपका मस्तिष्क उस जगह को फोकस जोन के रूप में पहचानना शुरू कर देगा। 2. बेकार की चीजों से छुटकारा पाएं। डीक्लटर योर स्पेस। अव्यवस्थित माहौल दिमाग को भी अस्त व्यस्त बना देता है। सिर्फ वही चीजें रखें जिनकी जरूरत हो, बाकी चीजें हटा दें। 3. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कम करें। फोन को साइलेंट या दूसरे कमरे में रखें। काम के दौरान सभी नोटिफिकेशन बंद कर दें ताकि फोकस बना रहे। डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल करें। 4. सही लाइटिंग और एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखें। प्राकृतिक रोशनी में काम करें या अच्छी वाइट लाइट लगाएं। एक आरामदायक कुर्सी और टेबल इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी पोस्चर सही रहे। 5. बैकग्राउंड म्यूजिक
या सफेद शोर व्हाइट नॉइज का इस्तेमाल करें। अगर आपको शोर शराबे वाले माहौल में ध्यान लगाने में दिक्कत होती है तो हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या व्हाइट नॉइज सुने। इससे बाहरी शोर कम होगा और आपका ध्यान बना रहेगा। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित करें और फालतू चीजें हटा दें। 2. फोन और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को सीमित करें, नोटिफिकेशन बंद रखें। 3. एक शांत, अच्छी रोशनी वाला और प्रेरणादायक माहौल बनाएं। अध्याय 12. लंबी अवधि तक फोकस बनाए रखने की रणनीतियां, स्ट्रेटजीज टू सस्टेन लॉन्ग टर्म फोकस। इस अध्याय में बताया गया है कि एकाग्रता सिर्फ कुछ घंटों या दिनों के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए आपको सही आदतें विकसित करनी होंगी ताकि आपका दिमाग थके बिना गहराई से काम कर सके। मुख्य बिंदु। फोकस को लंबे समय तक बनाए रखना क्यों जरूरी है? अगर आप केवल कुछ समय के लिए ध्यान केंद्रित कर पाते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं तो आपका दिमाग सही ढंग से प्रशिक्षित नहीं है। लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने से आप गहरे और गुणवत्तापूर्ण काम कर सकते हैं। लंबे समय तक फोकस बनाए रखने की 5 कारगर रणनीतियां। 1. डीप वर्क अपनाएं। यह एक तकनीक है जिसमें आप बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक गहराई से काम करते हैं। डिस्ट्रैक्शन हटाएं, सोशल मीडिया से बचें और एक समय पर केवल एक ही चीज पर काम करें। 2. फोकस का मांसपेशी की तरह अभ्यास करें। फोकस एक स्किल है जो लगातार अभ्यास से मजबूत होती है। पहले 25 मिनट तक गहराई से काम करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। रोजाना ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। 3. पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। हर 4 पोमोडोरो के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इससे दिमाग ताजा रहता है और आप लंबे समय तक उत्पादक बने रहते हैं। 4. फोकस फ्रेंडली आदतें अपनाएं। सुबह की शुरुआत सही ढंग से करें। योग, ध्यान, जर्नलिंग। काम शुरू करने से पहले स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सही खान-पान, नींद और एक्सरसाइज का ध्यान रखें। 5. इच्छा शक्ति बचत, विल पावर कंजर्वेशन करें। जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति सबसे मजबूत होती है। महत्वपूर्ण और कठिन कार्य दिन की शुरुआत में करें। कम महत्वपूर्ण फैसले जैसे क्या पहनना, क्या खाना, पहले से तय करें ताकि आपकी मानसिक ऊर्जा बची रहे। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. हर दिन डीप वर्क के लिए 1 से 2 घंटे का समय निकालें। 2. पोमोडोरो तकनीक से काम करें और माइंडफुलनेस को अपनाएं। 3. सुबह के समय सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य पूरे करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर किताब का सार आसान और प्रैक्टिकल भाषा में मिले। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी किताबों की समरी लाएं तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन नई समरी मिलती रहे। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद।